नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार और आंग्ल मैसूर संघर्ष। अक्सर आप सब देखते होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, या आंग्ल मैसूर युद्ध है, या हैदर अली या टीपू सुल्तान के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता था। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय रेलवे ने भी अपनी एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट अनाउंस कर दी है, और इसी के साथ में आप अपनी कंटिन्यूअस पढ़ाई रखिए। और जो भी एग्जामिनेशन आता है, छोटे छोटे जो भी प्रश्न आपके जीएस से मिलेंगे वो सारे इस वीडियोस के अंदर मिल जाते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला दोस्तों, परिचय के बारे में बात करें तो उत्तर मुगल काल में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जैसे जैसे मुगलों का पतन होना शुरू हुआ, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हुआ। उसके शासक निर्बल और कमजोर होते रहे या शासन सत्ता सही से नहीं संभाल पाए। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग प्रांत स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, जिनमें हम बात करें तो बंगाल भी एक स्वतंत्र प्रांत बना, जो काफ़ी समृद्ध प्रांत उस समय माना जाता था। और जब अभी पिछले वीडियो में मैंने यूरोपियों के आगमन में आपको बताया कि हमारे पास अनेक यूरोपीय आए, जैसे डच हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं। ये सब व्यापार की दृष्टि से आए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार को ना देखकर भारत पर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। और उन्होंने समय समय पर क्या किया, लड़ाई करना शुरू किया, और इस तरीके से एक एक करके प्रांतों पर अधिकार करना शुरू किया। हम अगर दोस्तों बात करें यहाँ से, तो बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस तरीके से हुआ, वहाँ पे क्या क्या सत्ता थी, इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर मुगल काल के बारे में बात करें तो बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शीद कुली खां ने की थी। तो यहाँ दोस्तों याद रखना है आपको, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1717 में हुई थी। किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर कंटिन्यूअस हमारी वीडियो सारी आप इतिहास के देख रहे हैं तो हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि टोटल एक सीरीज यानी स्टार्टिंग से लेकर पूरा इतिहास एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके तीनों ही सेक्शन इंक्लूड हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से शुरू से सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके आपको मिल जाएगी। और सभी शॉर्ट वीडियोस बनी हैं, जिसमें आपका पर्याप्त, अगर आप उतना देख लेते हैं तो सारे ही मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव इतिहास के आपको मिल जाएंगे जहाँ से भी बनेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बारे में एक आगे बारे में हम चर्चा करते हैं। मुर्शीद कुली खां के बाद आपका 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा। तो कई सी एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है, किसी के द्वारा कहे गए टैग या पंक्तियां या इस तरीके की भी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इनको याद रखें। तो यूरोपियों के संबंध में अली वर्दी खां का क्या कहना था? इनकी तुलना किससे की थी? इसने मधुमक्खियों से की थी, और एक स्टेटमेंट कहा था, यदि इन्हें यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मधुमक्खी अपने से मतलब रखती है, लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ते में कोई भी कुछ कर देता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आप सब तैयार रहते हैं। तो उसी स्टेटमेंट में इसने कहा यूरोपियों के संबंध में, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम, तो यहाँ से थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका। 1750 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और बंगाल का ये अंतिम नवाब भी रहा। सिराजुद्दौला से संबंधित देखते हैं क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था, तो 1750 में बना, जिसके समय की एक घटना थी, ब्लैक होल की घटना के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो दोस्तों ब्लैक होल की घटना जो है वो जून 1756 की है। डेट की बात करें तो कहीं 20 जून देता है, कहीं 23 जून देता है, इसलिए मैंने डेट मेंशन नहीं किया है। तो पेपर में हो सकता है आपका ईयर से मतलब रहेगा यहाँ पे। इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जहाँ पे डेट अलग अलग मिलती है, तो पेपर में एक ही जून की कोई डेट दी होगी, चाहे वो आपकी 23 जून दी होगी या 20 जून दी होगी, या जो भी डेट होगी एक होगी। डेट वाइज इतना डिफरेंसेस नहीं होगा, ईयर याद रखना होगा 1756 में। ठीक है दोस्तों, ब्लैक होल घटना, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में बात करें तो हॉलवेल के अनुसार इन्होंने कहा, इसमें 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद किए जाने के कारण
सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। ये जो घटना थी इसी को हालवेल के अनुसार ब्लैक होल की घटना कहा गया था। तो इसको याद रखना है। 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। जब दूसरे दिन खोला गया उस कमरे को तो उसमें केवल 23 ही जीवित बचे थे, बाकी सभी मर गए थे। तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 1756 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, यहाँ महत्वपूर्ण 2 बिंदु बन के आते हैं आपके, बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो भी युद्ध के मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूं उनको ध्यान रखना होगा। जैसे कि पिछले लगातार वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, या इस तरीके से जो भी युद्ध हैं, तो इनको 1 बाय 1 आप तैयार करते रहेंगे तो पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध की क्या क्या चीजें थी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। डेट वाइज इसको याद करिएगा, जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पेपर में तो ये डेट से ही पूछता है। तो 23 जून 1757 ये आपका डेट याद रखना है, प्लासी का युद्ध। अब किनके मध्य हुआ, रिजल्ट क्या रहा है इसको देखते हैं। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम प्लासी का ही युद्ध पड़ा। ब्रिटिश सेना और बंगाल की सेना के मध्य ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और बंगाल सेना के बारे में बात करें तो नवाब सिराजुद्दौला नेतृत्व कर रहे थे। जिसमें हुआ क्या, सिराजुद्दौला पराजित होते हैं और इस तरीके क्या होता है कि यहाँ पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वहां पे आपको देना होगा 23 जून 1757 को। किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो इसमें रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट में ये रहा, रॉबर्ट क्लाइव को विजय हुआ और उसने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बक्सर के युद्ध पे चर्चा करते हैं दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। यानी यह एक प्रकार का संयुक्त मोर्चा था, जिसमें बात करें हम तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला था तथा मुगल बादशाह की तरफ से शाह आलम द्वितीय था। ये सब एक तरफ से संयुक्त रूप से थे और उधर ब्रिटिश की सेना क्या थी, एक बड़ी विशाल सेना थी, जिसने हम कह सकते हैं एक प्रकार से फूट डालकर इतनी बड़ी मोर्चे को, संयुक्त मोर्चे को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। यानी बात करें तो हम यह युद्ध अंग्रेजों की कंपनियों से लड़ा गया और अंग्रेजों की फिर से जीत हासिल हुई। यानी पूरी तरीके से आप देखें तो बंगाल में प्लासी के युद्ध से सत्ता हासिल हो गई अंग्रेजों को, बक्सर के युद्ध से सत्ता हासिल हो गई। यानी पूरी तरीके बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, यानी उनका शासन हो गया। अब दोस्तों इसी में दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष मतलब कि हमारे अंग्रेज की तरफ से जो सेना प्रतिनिधित्व कर रही थी कंपनी, उनको आंग्ल के नाम से जाना गया। और मैसूर आप समझ रहे हैं, कर्नाटक के जो भाग पे मैसूर का था उससे रिलेटेड, जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम था, एक वीर योद्धा माने जाते थे। इन्होंने कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करी और भले ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किए। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक हुआ या शासक हुआ। तो आपको याद रखना है हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक कब हुआ या शासक कब बना? तो 1761 में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैसूर का वास्तविक शासक कौन बना? तो हैदर अली बना, 1761 में बना। इसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार मतलब जहां पर लड़ाई के अस्त्र शस्त्र या इस तरीके की चीजें रखी जाती थी। और ब्रिटिश का मेन उद्देश्य यही था कि इन चीजों को लूटना, अपनी सेना का विस्तार करना, फूट डालना, सत्ता प्राप्त करना। इस तरीके से आप सब भी जानते हैं कि उनका इतिहास किस तरीके का रहा। उनका मेन उद्देश्य था किसी भी तरीके से हमें जीत करना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते थे। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अगर हम बात करें आंग्ल मैसूर संघर्ष का मुख्य कारण क्या बना था? तो आंग्ल मैसूर का मुख्य कारण ये शस्त्रागार की स्थापना ही बनी थी, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ।
तो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष का समय याद रखना होगा आपको, किसके किसके मध्य हुआ, क्या संधि हुई, किस तरीके से चीजें हुई, तो इनसे रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में बात करें, 1767 से 69 के मध्य में हुआ था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव व हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और हैदर अली के मध्य में हुआ था, जिसमें मद्रास संधि के बाद युद्ध समाप्त हुआ। यानी एक प्रकार से संधि के शर्तों के अनुसार दोनों संतुष्ट हो गए और युद्ध की समाप्ति कर दी गई। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष 1780 से 84 के मध्य। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज संधि जब कमजोर पड़ते थे कर लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे बाद में अपने संधि से मुखरने लगते थे, जिसके कारण फिर युद्ध की शुरुआत हो जाती थी। और उस समय के दौरान ही अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना को प्रबल कर लेते थे, या सामने वाली जो भी सेना होती थी उनमें से किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लेते थे, फूट डाल लेते थे, जिससे वो कमजोर पड़ने लगता था। तो अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में 1780 से 84 तक रहा। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर के कर्नल वेली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिसने अपने सेना नायक आयरकूट को हैदर अली के मुकाबले भयंकर संयुक्त मोर्चे में फूट डला दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में हैदर अली के मारे जाने का मुख्य कारण क्या बना था, उसकी सेना में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो था वो फूट डालना, जिसकी वजह से उसकी सेना का नेतृत्व कुशल नहीं हो पाया, जिसके कारण हैदर अली घायल होता है और मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें 1782 में पोर्टोनोवा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, किंतु इसका बेटा भी एक कुशल शासक था या वीर योद्धा था, टीपू सुल्तान ने युद्ध बंद नहीं किया, युद्ध चलता रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे, किंतु इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और 1784 में बंगलौर संधि के बाद युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहीं से टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में, प्लस इसी के साथ आज का ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो 1782 से लेकर 93 तक इसने शासन सत्ता देखी। इसने फ्रांसीसियों की संस्था जोकोविन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के किस संस्था या क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी, तो वो आपका है जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। तो ये याद रखना है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया टीपू सुल्तान ने राजधानी किसको बनाया था, श्रीरंगपट्टनम को, और श्रीरंगपट्टनम से उसने सत्ता को हासिल किया या सत्ता चलाना प्रयास किया। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। और फिर इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष शुरू होता है जो 1790 से लेकर 92 तक चलता है। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद 1792 में यह युद्ध समाप्त होता है। यानी आप सब समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य यही था कि उनको क्या करना था, युद्ध में चीजों को किसी भी तरीके से अपने फेवर में करना, संधि करना, जिसमें अपने आप को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। चलिए लास्ट दोस्तों चर्चा करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष 1799 में हुआ था। और इसी के साथ आपका पूरी तरीके से हम बात करें तो बंगाल पर और मद्रास पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तो 1799 में गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। इसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होता है और इस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।